हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है समांतर श्रेणियाँ, उसके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि एक एपी में, ठीक है, ये हमें इस तरह से कहा गया है। तो इसमें देखिए हमें इस तरह से पार्ट दिए हुए हैं, यानी कि इसमें जो टोटल है 10 पार्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 5 पार्ट को करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, उसके नेक्स्ट वीडियो जो 6 से लेकर 10वां तक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें हम पहले से लेकर 5वें तक को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ये हमें पहला जो है इसका पार्ट दिया हुआ है, चलिए एक एक करके हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। तो ए हमारा कितना दे रखा है, ए बराबर 5 और सार्फ अंतर यानी कि डिस्टेंस डी हमारा दे रखा है 3 और ए एन जो है हमारे पास 50 दिया हुआ है। तो हमें एन और एस एन ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें इस तरह से कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा है, ए एन दिया हुआ है, ठीक है। तो ए एन का जो हम ए एन को किस तरह से लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, ए प्लस, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखेंगे क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो चलिए ए एन हमें कितना दे रखा है, 50, तो इसकी जगह लिख देंगे 50। उसके बाद ए हमारे पास कितना है, तो यहाँ पर देखिए ए हमारे पास 5 है, तो 5 लिख देंगे प्लस एन माइनस 1 अभी ऐसे रह देंगे, ठीक है। उसके बाद डी हमारे पास क्या है, प्लस का 3, तो लिख देंगे 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 50 ऐसे रहेगा, ये प्लस का यहाँ पर क्या है 5, ठीक है, प्लस का 5 है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5, फिर बराबर में बचा एन माइनस 1 और इंटू में बचेगा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 50 में से 5 गया तो क्या बचेगा 45 प्लस का, उसके बाद एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये यहाँ पर गुना में इसको इसके नीचे आ जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो 3 से जो 45 है कितने बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, एक हासिल यानी कि 5, 3 से कट जाएगा 15 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 15, अब 15 आ गया, यहाँ पर 15 लिखेंगे, ये माइनस का 1 है, बराबर के साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में बचा एन, यानी कि हम लिख सकते हैं एन बराबर 15 और 1 16। तो एन का मान कितना आ गया हमारा 16। तो हमने किसका निकाल लिया, एन का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए हमने एन का मान ज्ञात कर लिया। उसके बाद और एस एन जो है ज्ञात कीजिए, हमें क्या करना है, एस एन ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पता होगा इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एस एन इजुकल टू एन वाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद और इंटू में डी, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें ए एन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ए एन, इसको हम ए एन भी कह सकते हैं या फिर एल भी कह सकते हैं। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है जो होता है एस एन इजुकल टू एन वाई टू, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसको देखिए 2a को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए, ठीक है। तो ए हमारा ऐसे रहेगा, फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एन, या फिर ए एन लिख सकते हैं, या फिर इसको हम एल से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए और क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम मान रख देंगे, एस हमारा ऐसे रहेगा, एन का मान कितना निकला हमारे पास, एन का मान जो निकला है कितना 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16 बराबर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एन बाई 2, तो हमारा एन कितना है 16, यानी कि 16/2 ब्रैकेट में हो जाएगा ए हमारे पास कितना है 5, तो लिख देंगे 5 प्लस, ठीक है, 5 प्लस। उसके बाद और क्या है हमारे पास, ए एन या फिर एल कितना दे रखा है हमें 50, तो लिख देंगे यहाँ पर कितना 50, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये चला जाएगा 2 से कितने बार में, 2 के पारे में 16 कितने बार में आता है 8 बार में, यानी कि 8 इंटू, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 और 5 55, ठीक है। अब इनको गुना कर देंगे, 8 पंचे 40, 40 का 4, 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे 40, 40 का यहाँ पर 0 हो गया, फिर हासिल बचा 4, ठीक है। फिर 8 पंचे 40, 40 और 4 44, यानी कि 440 आ जाएगा हमारा ये S16, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या क्या निकाल लिया, इसमें हमें 2 चीज़ क्या कहा था, पहला एन फिर दूसरा था एस एन, ठीक है। इस तरह से हमने ये दोनों चीज़ जो है यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है इसका पहला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी हम करते हैं।
तो पहले देखिए हमें क्या कहा गया, ये हमें दिया हुआ है और इसमें हमें कहा है कि a और S13 ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से हमें कहा गया है। तो यहाँ पर a का मान कितना दे रखा है हमें, a बराबर दे रखा है 7। ठीक है, a बराबर जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 7। अब इसके बाद ये हमारे पास कितना है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर a13 बराबर में 35। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। फिर उसके बाद a13 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d, इसका व्यापक रूप लिख देंगे, बराबर में हो जाएगा 35। हमें किसका मान ज्ञात करना है, d का। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, d का। तो d का मान ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास a का मान दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 7 प्लस 12d हमारा ऐसे रहेगा बराबर 35। ठीक है, 35। तो 12d बराबर 35 माइनस 7 घटा देंगे। फिर उसके बाद 12d बराबर, अब इनको जोड़ देंगे मतलब घटाएंगे। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए घटा के देखेंगे। यहाँ पर हमारा 5 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा। यदि हम 15 में से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से एक हाथ से ले लेंगे। ठीक है, इसमें से एक हाथ से ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से यदि 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो 8 लिख देंगे। यहाँ पर कितना बचा, 2, यानी कि 28 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। अब देखिए d बराबर, ठीक है, d बराबर 28 और बट्टे में लिख देंगे हम, ये यहाँ पर गुना में 12, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या 12 के पारे में 28 आता है हमारा, क्या हमारा 12 के पारे में 28 आता है, नहीं। तो 12 हमारा कितने बार में कट जाएगा, 12 पहले 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर उसके बाद इसको काटेंगे 2 से 14, यानी कि ये कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में, और 6 कट जाएगा 3, यानी कि 7/3। ठीक है, d बराबर हो जाएगा हमारा 7/3। तो इस तरह से हमने d का मान जो है ज्ञात कर लिया। उसके बाद हमें S13 का मान जो है ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करेंगे। S13 जो है हमारा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा जब होगा जब हमारे पास an है, लेकिन उसमें नहीं है, इसलिए हम इसमें ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। तो n/2 यानी कि 13 हो जाएगा और बाय 2 ब्रैकेट बंद। उसके बाद 2a, 2 इंटू a हमारे पास कितना है, a हमें कितना दे रखा है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। फिर प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, d। तो यहाँ पर n हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर n की जगह लिख देंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, ये कितना होता है, SN होता है, तो इसको ये हमारा क्या हो जाएगा 13। तो 13-1। उसके बाद d हमारा क्या है 7/3 हो जाएगा। ठीक है, 7/3 ब्रैकेट बंद, इस तरह से। फिर उसके बाद देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद 13/2 हमारा ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट में देखेंगे 7 दूनी 14 प्लस 12, 13 में से गया तो 12 गुना हो जाएगा 7 और 3, यानी कि 3 के पारे में 12 कितने बार में आता है, 3 चौक 12, क्योंकि गुना में है इसीलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 13/2, फिर यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ेंगे, गुना का निशान लगाएंगे, और 7 चौक 28, तो 14 प्लस 7 चौक 28, 28 को यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 28 और 14 कितना हो जाएगा, देखिए 13/2 इंटू 8 और 4, 8 4 कितना होता है हमारा 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 का हो जाएगा 2, फिर बचा एक हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 42। तो 2 से कट जाएगा 42 कितने बार में, 21 बार में। तो 13 को अब यहाँ पर हम RW यानी कि रफ वर्क करके लिख सकते हैं कि 13 गुना 21 हमारा कितना होगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 3 7। ठीक है, 3 7 2, तो हमारा आ जाएगा 273, यानी कि हमारा D और S13 जो है इस तरह से निकल गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। इसका तीसरे का जो है पहला दूसरा पार्ट हो गया, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको पोज करके इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, जब तक मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट को करते हैं। ठीक है,
तो पहले तीसरा को देखिए, इसमें हमें क्या कहा गया है, A12 यानी कि जो A12 है हमें 37 और D बराबर जो है सार्व अंतर यानी कि हमें 3 दिया है, तो A और S12 का जो है मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को, इसको पहले हम लिख सकते हैं A प्लस 11D, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे बराबर 37। ठीक है, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, पहले A का, तो A का मान ज्ञात करना है यानी कि ये हमें A ज्ञात करना है और हमें जो D है वो दिया हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से, A प्लस 11 इंटू D हमारे पास कितना है 3 बराबर हो जाएगा 37। ठीक है, उसके बाद A बराबर 37, 11 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, यहाँ पर प्लस का 33 तो यहाँ पे आके माइनस का जो हो जाएगा कितना 33। अब यहाँ पे A बराबर 37 में से 33 गया तो कितना बचेगा हमारा 4 जो है बचेगा, यानी कि A बराबर कितना आ गया हमारा 4। तो इस तरह से A निकाल लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, S12 यानी कि S12। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2। तो n हमारे पास क्या है, पहले 12 और बट्टे में हो जाएगा 2, ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर उसके बाद 2A यानी कि 2 इंटू A हमारा क्या है, यहाँ पर A को यहाँ पर देखेंगे हमने क्या निकाला अभी 4, फिर प्लस n-1 यानी कि n हमारे पास कितना है 12 और माइनस का 1 इंटू में D हमारे पास क्या है 3। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से पहले काट देंगे, 12 कितने बार में 6 बार में, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा 11 प्लस का, और 11 में 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 33 ब्रैकेट बंद, 6 इंटू 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1, फिर हासिल बचा 1, 3 और 1 4, 41, 6 एकम 6, 6 चौक 24 यानी कि 246 जो है हमारा क्या आ जाएगा S12 और A का मान जो है हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो तीसरा पार्ट था वो सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम अब